हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि के बारे में और मकर राशि का जो कैप्रिकॉर्न साइन का है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इस समय ग्रह गोचर की स्थिति भी करेंगे, उसके साथ साथ नक्षत्र की भी गणना करेंगे, नक्षत्र की भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में जो राशियां हैं उनकी भी गणना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और अभी हम चलते हैं मकर राशि की तरफ। ये मकर राशि है और मकर लग्न है। मकर लग्न कब होता है? जबकि जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय देखेंगे कि किस लग्न में जन्म हुआ है वो लग्न हो गया। जैसे आजकल जैसे सूर्य का जहां जो सुबह सुबह जब उदय होता है उस समय क्या लग्न है देखेंगे। तुला लग्न है, फिर वृश्चिक लग्न है, फिर मकर लग्न है, फिर कुंभ लग्न है। इस तरह से पूरे दिन में चलता रहता है। जिस लग्न में जो उदय हुआ है वो अंक यहाँ पर आ जाता है। अब ये मकर लग्न की कुंडली है, इसका मतलब है कि मकर लग्न में जो सूर्य का उदय हुआ उस समय उदय हुआ, जब जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो उदय की स्थिति थी वो मकर लग्न थी। अब मकर लग्न वहां पर आ गया, मकर लग्न ये आ गया, मकर लग्न की कुंडली होगी। अब मकर राशि के बारे में हम कहेंगे तो राशि तब होती है जब वहां पर चंद्रमा का भी विचरण उस समय होता है, तो वो राशि हो जाती है। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ये आ गया चंद्रमा। ये चंद्र कुंडली आपकी हो गई, मकर राशि की हो गई। अब मकर राशि की जो हम विवेचना करते हैं वो इस तरह से है कि जो राशि है, जो अलग अलग राशि हैं, देखिए मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से ये मेष, ये वृषभ, ये मिथुन और ये कर्क, इस तरह से ये राशियां पूरी जो 12 राशियां यहाँ पर हैं। अब राशि कैसे बनते हैं? राशि इसलिए इस तरह से बनती है कि जो 2.25 नक्षत्र होता है उससे एक राशि बनती है। एक एक जो नक्षत्र है उसके 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से जो 4 चरण, एक राशि, एक नक्षत्र के, फिर दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, ये हो गए 9 चरण हो गए, उससे बन गई एक राशि। अब जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं कि ये जैसे वृषभ राशि है, ये देखिए ये आ गए वृषभ राशि। तो वृषभ राशि को क्या करेंगे? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के पूरे 4 चरण, भरणी के 4 चरण और 1 चरण कृत्तिका का। तो ये हो गए 102 नक्षत्र और 102 नक्षत्र से बन गए वृषभ राशि। इस तरह से यदि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपके वृषभ राशि होगी उस समय। अब ये अब मकर लग्न की जो कुंडली है इससे हम ये देखेंगे कि जो जो गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, वो अब किस किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है तो उस समय ये देखना पड़ता है कि किस नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट चल रहा है। तो इस जो यदि हम देखते हैं कि भाई गुरु के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और गुरु के नक्षत्र में कौन चल रहा है, ये दोनों अलग अलग बात हो गई। तो गुरु के जो नक्षत्र होते हैं वो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये है गुरु के नक्षत्र। 3 हो गए। शनि के नक्षत्र की बात करें, देखो अभी आपका यहाँ पर शनि है, यहाँ पर शनि गोचर कर रहा है, तो शनि के जो नक्षत्र हो गए वो हो गए पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। शनि के नक्षत्र यहाँ पर कौन चल रहा है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है यदि गुरु के नक्षत्र की बात करते हैं तो गुरु के नक्षत्र हो गए पुनर्वसु और उसके बाद विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। उसके बाद यदि मंगल की बात करें तो मंगल के जो नक्षत्र हो गए वो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हो गए। यदि बुध की बात करते हैं तो बुध के जो नक्षत्र हो गए, बुध के नक्षत्र हो गए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और यदि शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र के जो नक्षत्र हो गए, शुक्र के नक्षत्र हो गए भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा। अब जहां जहां पर जो जो राशि जो जहां जहां पर जो ग्रह हैं वहां पर मैंने ऐसे राउंड किया। जैसे यहाँ पर शुक्र भी है तो यहीं पर मैंने कहा कि शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं वो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूरा साढ़ा होता है। अब यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर तो हर हर महीने एक राशि में होता है, दूसरे महीने दूसरी राशि में। तो सूर्य अभी यहाँ पर चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं 14 जनवरी को, तो यहाँ पर आएंगे मकर राशि में आएंगे। तो सूर्य का जो गोचर जो जो सूर्य का जो गोचर चल रहा है इस समय वो पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण, फिर धनिष्ठा, इस तरह से सूर्य का गोचर चल रहा है। अब शनि का जो गोचर चल रहा है तो शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है, वो गुरु का नक्षत्र है। अब यदि यहाँ पर राहु कौन से नक्षत्र में चल रहा है तो वो ये शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं।
यदि हम कहते हैं कि भाई जो 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 गुरु हैं वो कौन से नक्षत्र में चलते हैं, यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में क्या होगा गुरु के आने से, वो 28 नवंबर से और 10 अप्रैल तक यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी इस जातक को, जो कि मकर लग्न वाले हैं, मकर राशि वाले हैं। और धन के नए स्रोत बनेंगे, लंबित कार्य आपके होंगे, उसके साथ साथ आपको मान सम्मान मिलेगा, लाभ की स्थिति मिलेगी, अधिकारियों के साथ में भी आपका अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लंबित कार्य आपके पूरे होंगे, लाभ की संभावनाएं आपके बनेंगी और उसके साथ पदोन्नति के भी आप पूरे चांसेस हैं, वेतन वृद्धि के चांसेस हैं, धन संपत्ति आपको मिलेगी, वाहन मिलेगा और उसके साथ साथ किस्मत में जो आपके कार्य हैं वो सकारात्मक होंगे और वो पूरे भी होंगे। इसके साथ साथ लक्ष्य में आपको सफलता मिलेगी और उसके साथ साथ जीवन में भी आपकी खुशियों की दस्तक होगी। क्यों? क्योंकि ठीक जो है पंचम स्थान में है और पंचम स्थान से जो दृष्टि है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 ये भाग्य स्थान भी, 6 7 ये देखिए आपके इनकम हाउस में, 8 9 ये देख लिए आपके ठीक लग्न पे। उन जगहों में वो स्थान है, वो प्लेसेस कवर्ड कर रहे हैं जहां पर कि आपको हाईली एक अच्छी जो है स्थिति मिलेगी। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न च पौरुषम, यहां से हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल जाका, और कर्म से आपका यहाँ पर लाभ की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है। उसके बाद आप यहाँ पर आ रहे हैं कि सुमति कुमति सबकी उर बसही, नाथ पुराण निगम अस्कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। तो यहां से गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर है, तो ये सुमति बन गई। तो जहां सुमति है वहां संपत्ति नाना, तो ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं और होंगी। ये मकर राशि की प्रेडिक्शन बताती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मैंने कहा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उनके अनुसार बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। इसमें जो अच्छी चीजें हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग बोल्डली, आपका ये हो रहा है। दूसरा, एक्सप्रेसिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स आप बना रहे हैं, बोथ इन द फील्ड ऑफ पर्सनल फील्ड एंड प्रोफेशनल फील्ड, ये सारा आपके साथ में हो रहा है। उसके बाद करियर की प्रोग्रेस हो रही है और उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो हाउसेज है यहाँ पर विशेष करके प्रभाव है। ये आपका पंचम है, ये आपका नवम है, ये आपका जो है इनकम हाउस है और ये आपका अपना हेल्थ से संबंधित है। तो इस समय ये फाइनेंशियल गेन आपको हो रहे हैं, साथ साथ में एकेडमिक जो है आपका अचीवमेंट चल रहा है, ये बहुत अच्छी बातें आपके लिए हो रही है। यहाँ पर जो आवश्यकता है वो क्या है, क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ठीक यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर दाहिनी और बाईं आंख होगी और यहाँ पर आपका जो है ये जो है आपका मुख पृष्ठ होगा। तो आपको आंखों से संबंधित ध्यान रखना है, आपको सिर से संबंधित ध्यान रखना है, आपको जो है अपना जो सर्दी जुकाम इसका ध्यान रखना है। साथ साथ में जो आपका यहाँ पर जब यहाँ जो स्थिति है, यहाँ पर देखिए मंगल है, मंगल से सीधे दृष्टि यहीं पर है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप, नेत्र पीड़ा का ध्यान रखेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, भागदौड़ आपकी रहेगी, क्योंकि नीच मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ पर है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर से देखिए आप ये मंगल का यहाँ पर उच्च, यहाँ भी आएंगे, अभी 21 जनवरी को यहाँ से यहाँ आ जाएंगी मंगल, तो यहाँ से भी 8वीं दृष्टि आपकी यहीं पर होगी, मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर होगी, यहाँ से भी मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर होगी। सूर्य अभी यहाँ पर है, उसके बाद 14 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये उत्तराषाढ़ा में यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक बुध की स्थिति देखो, अभी बुध यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, ये पूर्वाषाढ़ा फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर बुध भी यहाँ पर आएंगे। बहुत सुंदरतम स्थिति यहाँ पर बनेगी, सूर्य बुधादि योग भी यहाँ पर होगा। कहने का मतलब है कि कई तरह से प्रोग्रेस आपके लिए है। उनके साथ साथ में, इन प्रोग्रेस के साथ साथ में आपने पेट संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं, ये देखिए यहाँ पर गुरु है, गुरु फिर यहाँ पर आएंगे, मई के बाद यहाँ पर आएंगे। तो ये जो स्थान है, इनसे संबंधित मैं बता रहा हूँ कि शरीर में घुटनों और पैरों के दर्द, ये देखिए ये जो स्थान है, ये यहाँ से पैरों से संबंधित भी देखा जाता है, नेत्र का भी देखा, नेत्र पीड़ा है, गर्दन में दर्द है, और उसके बाद आपका
जो यहाँ पर इन स्थानों से भी देखा जाता है कि आपके पेट से संबंधित जो समस्याएं, या ये पंचम स्थान से भी देखा जाता है, ये सारी चीजें। तो ये आपके लिए आपको अच्छा सा व्यायाम करना है, बढ़िया मेडिटेशन करना है, एकाग्रचित करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम करें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक इस समय बनते हैं। नेत्र पीड़ा हो सकती है, आलस्य हो सकता है, भागदौड़ हो सकता है। देखिए यहाँ पर नीच का मंगल बैठा है, सप्तम दृष्टि यहाँ पर आएंगे 21 जनवरी के बाद, यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे, यहाँ से भी आठवीं दृष्टि आपके आपके जो है आपकी लग्न पे होगी, आपकी चंद्र कुंडली चंद्रमा पर होगी। इसलिए इन चीजों को देखना जरूरी है। भाग दौड़ भी हो सकते हैं, यहाँ से ये हॉस्पिटल का भी है, और सर्दियों में कई प्रकार से परेशानी आ जाती है। कुल मिला के यदि आपके खर्चे हो रहे हैं तो वो सही जगह पर हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान के लिए हमें वो कार्य करनी है जिनसे हमारी अच्छी प्रगति हो। और यदि हम उसमें उसी तरह से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा होगा। जो ये सर्दियों के दिन है, इसमें कई प्रकार से यदि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं किया तो ठंड लगती है, उससे बुखार आता है, कई सारी समस्याएं इससे होती हैं। उन चीजों को ठीक करने के लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना है। साथ साथ में व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी सी एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कुल मिलाकर के जो मकर राशि है इसके लिए बेहतर समय है, क्योंकि शुक्र का गोचर देख रहे हैं आप, ये शनि के साथ में आपके धन स्थान में है। यहाँ से कई प्रकार के लाभ ये देते हैं, ये धन भी है, कुटुंब भी है, वाणी भी है, यहाँ से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। लेकिन साथ साथ में क्योंकि शनि भी है और शुक्र भी है, तो वाणी पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई प्रकार से ये सोचना पड़ेगा कि सामने मेरे लिए कोई गलत न कह दे, या मेरे शब्दों का कोई नकारात्मक प्रभाव दूसरों पर न हो। ये शनि और शुक्र का दोनों का प्रभाव यहाँ पर देखना पड़ेगा। धन भी है, सारी चीजें आपके पास अच्छा सा इस समय सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु का गोचर है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे कई प्रकार की स्थितियां, अच्छी स्थितियां आपके साथ में बन रही हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या बोलते हैं, शुक्र का गोचर यहाँ पर बना हुआ है, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि, और उसके बाद जो है शुक्र का गोचर भी बहुत सुंदर आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको कई तरह से अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जो शनि के नक्षत्र में इस समय मंगल हैं, और उनको थोड़ा देखना जरूरी होगा कि स्वास्थ्य पर जो है मंगल का प्रभाव ज्यादा है, सूर्य का प्रभाव भी इसमें दिखता है। तो भाग्येश जो है आपके लग्न से सेकेंड हाउस में बैठ रखे हैं, और वहां पर आपके लिए बहुत सारे जो एक एक्सप्लोरिंग जो इस समय अपॉर्चुनिटी है, वो जो पर्सपेक्टिव है वो बोथ साइड में है, एक पर्सनल भी है और एक आपकी प्रोफेशनल भी है। तो उसको आपको गेन करने का बहुत अच्छा समय है ये। तो मैं ये कहूंगा कि आगे बढ़ते रहें, ऊर्जावान बने, नया जोश अपने में रखें, अपने सपनों को साकार करें, नया रिजोल्यूशन दें, नए साल में नया अध्याय लिखें, और मित्रों से ज्यादा अपेक्षा न करें, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करें, आत्मविश्वास बनाएं, आलस्य को जो आपको छोड़ना पड़ेगा, और अलग अलग पहलों पर ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा करके कार्य को निपटाएं और तेजी से निपटाएं। तो ये जो कार्य करने की क्षमता होगी आपकी बढ़ती जाएगी, और जो ग्रह गोचर है आपको बहुत अच्छे प्रभावित कर रहे हैं। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार में आपका अच्छा सामंजस्य बनेगा। संघर्ष के बाद में आपको 100% सफलता मिल रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी कुंडली को देखेंगे आपकी राशि क्या है, आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपका गोचर क्या चल रहा है, ग्रहों का गोचर क्या है, आपकी नवांश कुंडली देखेंगे, आपकी जो है उसमें अष्टक बल देखेंगे। सबके साथ में मिला जुला एक अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में बात की जाएगी, ओवरफोन बात होगी। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों को भेजें, ताकि इसकी अच्छी से जानकारी सबको हो सके, और आपके साथ में एक अच्छी वार्ता के लिए अनुकूलित वार्ता होगी, जो कि आपको भी अच्छा प्रभावित करेगी, और मेरा जो अनुभव होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।